शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का विषय है महामाई माँ काली से संबंधित। आज हम चर्चा करेंगे कि माँ काली इतनी उग्र क्यों हैं, माँ हमेशा क्रोध में क्यों रहती हैं। इससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक व कमेंट्स भी करें। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित कि क्यों महामाई माँ काली का स्वरूप इतना उग्र है, माँ क्यों क्रोध में रहती हैं और क्यों माँ को क्रोध के कारण जाना जाता है। आप सभी ने दुर्गा सप्तशती तो पढ़ी ही होगी, जिसे हम मार्कंडेय पुराण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें माँ के स्वरूप का पूर्ण वर्णन आपको मिलता है। उसमें बताया गया है कि माँ ने किस समय अपने सौम्य रूप से उग्र रूप में अपना स्वरूप बनाया। वो बहुत ही कष्ट का समय था देवों के लिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था सभी देवताओं के लिए। तब माँ की स्तुति सभी देवताओं ने की थी और महामाई ने अपने सौम्य रूप को अपने विकराल रूप में परिवर्तित किया था और देवताओं को कल्याण किया था देवताओं का। यदि हम बात करें मनुष्यों की, तो हम इंसान हैं, हमें भी क्यों क्रोध आता है। यदि हम इस पर विचार करें तो हम समझेंगे कि ऐसे ही किसी भी आम इंसान को क्रोध नहीं आता। जब किसी के साथ कुछ गलत होता है तभी कोई भी मनुष्य क्रोधित होता है। जैसे कि किसी पर अत्याचार हो रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, हमारा कोई बिना कारण अपमान कर रहा है, तब हम उग्र हो जाते हैं। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है या कोई हम पर प्रहार कर रहा है, तभी हम क्रोध में आते हैं। ऐसे ही हम किसी को भी क्रोध नहीं करते। तो वो तो हैं जगत जननी मेरी महामाई माँ काली, जो अनावश्यक क्रोध कभी नहीं करती हैं। माँ काली बहुत ही ममतामयी कल्याणमयी देवी हैं। मुझे तो मेरी माँ से सौम्य कुछ भी नहीं लगता है। माँ दुष्टों के लिए ही उग्र स्वरूप में आती हैं और वो उग्र रूप भी दुष्टों के कल्याण के लिए ही धारण करती हैं। माँ काली के किसी भगत पर कोई दुष्ट तांत्रिक क्रिया प्रहार कर रहा है, तब माँ काली क्रोधित अवस्था में उन दुष्टों को जवाब देती हैं। तो विषम परिस्थितियों में ही माँ क्रोध की देवी के नाम से जानी जाती हैं। अन्यथा तो माँ काली जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं, उतनी जल्दी तो कोई भी अन्य शक्ति प्रसन्न नहीं होती है। तो कैसे हम अपनी इतनी ममतामयी माँ को उग्रता की देवी कहें। जब जब भी देवों पर विपत्ति आई तो माँ ने उग्र रूप धारण किया और देवों का कल्याण किया, सृष्टि का कल्याण किया। जब हम माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारा कल्याण करती हैं माँ, प्रसन्न होती हैं। परंतु जब माँ को दिखता है कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, संकट आ रहा है, तो माँ विकराल रूप धारण करती हैं और संकट से, विपत्ति से हमें बचाती हैं। माँ तो माँ है ना, कैसे अपने संतान को कष्ट में रहने देंगी। क्योंकि जब माँ कहकर हम माँ को संबोधित करते हैं तो वो माँ हैं और कोई भी माँ अपने संतान का बुरा नहीं होने देगी। और वो तो स्वयं जगत जननी माँ हैं, जिन्हें हम माँ शब्द से पुकारते हैं। परंतु जब दुष्ट पापी उन्हें काली कहकर पुकारते हैं तो माँ उन्हें अपना परिचय देती हैं शक्ति स्वरूपा होकर। जब कोई दुष्ट पापी माँ महाकाली की सेवा पूजा करते हैं, तब माँ उन्हें मुक्ति देती हैं। माँ मुक्तिदायिनी देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। क्योंकि जब माँ ने देवासुर संग्राम में चंडी महाकाली स्वरूप धारा था, तब माँ ने स्वयं दुष्टों के रक्त का भोग लगाया था और उनके मांस का भक्षण भी किया था। और ऐसा करके भी माँ ने उन दुष्ट राक्षसों का उद्धार ही किया था और उनकी अपवित्रता को भक्षण करके उनको मुक्ति मोक्ष प्रदान किया था। तो मेरी माँ काली तो ऐसी ममतामयी माँ है, जो दुष्टों की अपवित्रता को भक्षण करके भी उन्हें मोक्ष देती हैं, मुक्ति देती हैं। इसमें भी माँ का उद्देश्य था दुष्टों का कल्याण करना, उन्हें अपनी शरण में लेना। तो कैसे हम माँ को उग्र कह सकते हैं। जब हम माँ की पूजा करते हैं, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, तब माँ उग्र रूप धारण करके चंडी रूप धारती हैं और जितने भी शत्रु हैं उनका शमन करती हैं, दमन करती हैं। माँ की तुलना संसार में किसी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ से ही ब्रह्मांड है। माँ की व्याख्या करने में सभी वेद उपनिषद भी असमर्थ हैं। माँ कभी किसी के लिए बुरा नहीं करती, केवल अच्छा ही करती हैं, क्योंकि उन्हें माँ कहकर पुकारा
जा रहा है, परंतु जब काली कहकर पुकारा जाएगा तो वो काली ही बनकर आएंगी। शमशान काली, भद्र काली, मरघट काली, जो कि पहचानी जाती हैं शत्रुओं के दमन के लिए, शत्रुओं के शमन के लिए, क्योंकि काली केवल काली ही है, माँ नहीं। यदि माँ स्वरूप हम देख रहे हैं तो वो माँ हैं, सौम्य हैं, प्यारी हैं, ममतामयी हैं, कल्याणमयी हैं। माँ के सौम्य रूप की पूजा करने से माँ शांत चलती हैं, हमारा मन भी शांत रहता है। यदि हम उग्र रूप की पूजा कर रहे हैं तो हमारा मन भी क्रोध में रहता है, शांत नहीं रहता है, क्योंकि जिस भी रूप की हम पूजा करते हैं उसी रूप की ऊर्जा हमें मिलती है, प्राप्त होती है, और उसी प्रकार हमारा व्यवहार हो जाता है। क्योंकि जो ऊर्जा हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से के रूप में वो ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ काली की पूजा घर में करने की कोई मनाही नहीं है। बस माँ को शांत रूप में, सौम्य रूप में पूजें, माँ को नियमों में रहकर मनाएं। जिस घर में माँ काली के नाम की ज्योत जलती है वहाँ नकारात्मकता चाहकर भी नहीं ठहर पाती है, नज़र नहीं लगती है, वहाँ हाय नहीं लगती है, वहाँ सभी प्रकार की गलत चीज़ों से वो एक दीपक, एक ज्योत ही हमें बचा लेती है। तो ये महिमा है मेरी माँ काली की ज्योत की। माँ भगवती को ज्योत पर भोग अवश्य दें। भोग देने से हमारे पाप कर्म कट जाते हैं और हमारा पुण्य बढ़ता है, जो कि आवश्यक है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। भोग अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दें, परंतु अवश्य ही दें। दान करने से धर्म बढ़ता है, तो समय समय पर दान भी अवश्य करते रहना चाहिए। माँ भगवती जगत जननी माँ काली किसी के भोग व दान की भूखी नहीं है, परंतु हमें अपने पुण्य को यदि बढ़ाना है तो ये धर्म कर्म की बातें अवश्य ही करनी चाहिए। माँ भूखी हैं तो केवल भाव की, समर्पण की, तो सच्ची श्रद्धा से, समर्पण से माँ को मनाने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। माँ को मानने वालों के लिए माँ का कोई भी स्वरूप उग्र नहीं है, बल्कि माँ तो माँ है। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।